हे गाइस, जैसे मैंने बोला था कि मैं ड्रॉप ले रही हूँ, तो हाँ मैं ड्रॉप ले रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपने ड्रॉप का प्लान बताऊँ कि मैं ड्रॉप ईयर में क्या क्या करने का सोचूँ, क्या क्या गलतियाँ जो मैंने की हैं वो ना करने का मतलब मैंने ठाना है, वो मैं ज़्यादा बताऊँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं मतलब कोचिंग नहीं जॉइन करूँगी, मैं खुद से पढ़ूँगी, पर वो मेरे से कंसिस्टेंसी नहीं बैठेगी उससे। मुझे लगा कि जॉइन कर लेते हैं कोचिंग। अब मतलब चली तो चली अच्छे से कि नहीं चली बाकी वो देखा जाएगा। पर कोचिंग मेरे को लगा कि मैं बाद में रिग्रेट ना करूँ कि मैंने कोचिंग जॉइन की ही नहीं। मैंने सोचा कि नहीं मैं पढ़ लूँगी खुद से, और फिर पढ़ नहीं पाई। वो वाला मुझे नहीं चाहिए था कि मैं रिग्रेट करूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं कोचिंग जॉइन कर लेती हूँ। और मेरी कोचिंग 2 दिन में शुरू हो रही है, तो मैं 2 दिन बाद से कोचिंग जाऊँगी, तो मैं उसका भी बताऊँगी प्लान मैं बता दूँगी मेरी कौन सी कोचिंग है। मतलब 1-2 दिन बाद मेरे मॉड्यूल्स दिखने लगेंगे तो आपको ही समझ आ जाएगा मैं कौन सी कोचिंग में हूँ। बाकी मैं अगर बताऊँ मेरा ड्रॉप ईयर का प्लान, मैं भाई कंसिस्टेंट रहना चाहती हूँ अपने ड्रॉप ईयर में। मैं नहीं चाहती कि मतलब फिर से वैसी ही गलतियाँ करूँ जो मैंने पहले की थी। मुझे वो गलतियाँ नहीं करनी है। मैं घर पे बैठ के पढ़ सकती थी, पर फिर प्रॉब्लम ये थी कि आप घर पे रह के कंसिस्टेंट तो भले हो सकते हो, पर वो आपका जो घर में माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, लोग होते हैं, तो आप उनको नहीं निगलेक्ट कर सकते हो, उनको एकदम इग्नोर नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी से कि हाँ हटा दो भाई। जैसे मैं कल भी एक फ़ंक्शन में गई थी, फैमिली फ़ंक्शन में, तो यू कांट इग्नोर देम कि मतलब नहीं मैं नहीं चलूँगी, ऐसे बोल दो कि नहीं जाना नहीं जाना। अभी तो भाई मेरा ड्रॉप ईयर शुरू हुआ है, वो भी नहीं अग्री कर रहे उस पॉइंट पे कि हाँ ना जाओ। अभी वो कह रहे हैं कि चली जाओ, 5-10 मिनट 1 घंटे की तो बात है, पर नहीं 3-4 घंटे की बात थी। और मैं वो उसमें मैं कौन सा बहुत पढ़ाई कर लेती, पर तब भी एक रूटीन होता है ना, वो टूट जाता है काफ़ी बात पे। और अगर वो नहीं होता तो एक प्रेशर आ जाता है ना, आप मिलते हो नए लोगों से, वो आपसे और एक्सपेक्टेशंस और बातें करते हैं आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में, तो वो काफ़ी अलग मतलब एक छाप छोड़ देता है आपकी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा हिंदी बोल दी मैंने। कोई अगर मेरा इंग्लिश व्यूअर है तो सॉरी भाई बहन, मैं क्या करूँ। बाकी अगर मैं बताऊँ अपने ड्रॉप ईयर के बारे में, ये मेरा ड्रॉप ईयर 2027 का प्लान क्या है। ये पहले ये मिस्टेक्स मेरे को नहीं करनी है। पहली मिस्टेक, स्क्रोलिंग फॉर डिफरेंट टीचर्स। भाई मैंने इतना ज़्यादा मतलब देखा है ना कि ये टीचर कैसा है, वो टीचर कैसा है, वो देखते देखने में मैंने इतने सारे टीचर्स को देख लिया। वो काफ़ी गलत बात थी। आप थ्योरी पढ़े जा रहे हो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहे हो। बाकी बात करो मेरा मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग पार्ट, जैसे लोगों का होता है ना कि वो मतलब अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, मेरा ये है भाई, मैं असल ज़िंदगी में नहीं रहती हूँ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा सीरीज़ और मूवीज़ देखने का शौक़ है, तो वो काफ़ी ख़राब बात है। तो उस पर मेरे को थोड़ा वर्क करना है कि वो काफ़ी कम हो। पर मैंने काफ़ी उसको अपने तरफ से कम किया हुआ है, बहुत दिन तक करती रहती हूँ मैं बीच बीच में, पर तब भी और ज़्यादा अच्छे से। और टीचर्स की ना सुनना, मतलब मैंने कोचिंग में टीचर्स की कुछ ढंग से सुनी नहीं ज़्यादा, मुझे लगता है पिछले साल सुनी थी मैंने, पर वो मैं नहीं कर पा रही थी फॉलो, क्योंकि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं रहता था। स्कूल होता था, कोचिंग होती थी, स्कूल भी मेरा 7-7 घंटे का 8-8 घंटे का रख देते थे वो लोग, एक्स्ट्रा क्लास और कोचिंग भी होती थी 4 घंटे की हर दिन। भाई नहीं होता था सब कुछ साथ में, मैं नहीं कर पाती थी। तो इसलिए मैं उनकी बातें नहीं सुन पाती थी कि बेटा ये वाली बुक लगा लो, वो वाली बुक लगा लो, ये मॉड्यूल्स लगा लो, नहीं हो पाता था। बाकी क्वेश्चन सॉल्विंग, भाई मेरे को क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है इस साल। सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस रादर देन फोकसिंग ऑन थ्योरी अ लॉट। ब्रो मतलब पिछली बार मैंने इतनी ज़्यादा थ्योरी देख ली ना, पढ़ी मैं थ्योरी नोट्स ही बनाती जा रही हूँ। नोट्स है मेरे पास भाई, कॉपी किताब एकदम भरी हुई है मेरी नोट से, पर मैंने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए। इस साल मेरे को है कि मैं क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करूँ। बाकी अगर मैं बात करूँ दूसरा, बीइंग कॉन्फिडेंट, भाई मैं एकदम कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपने उसमें। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी होगी, आपको समझ आएगा कि मैं एकदम कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और मुझे वो बनना है कि मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहूँ अपने उस स्पेस में कि हाँ नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ। अगर आप नहीं रख सकते वो, तो आप कैसे करोगे कुछ, अगर आपको ही नहीं विश्वास है अपने आप पे कि आपको करना है कुछ, आपको कुछ बनना है। तो मैंने कभी पता है आईआईटी का ड्रीम देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई ये तो मेरे बस की नहीं है, तो मैं ये क्यों देखूँ ऐसा ड्रीम।
जो मेरे बस का नहीं है। पर भाई मैं अब सोचती हूँ कि नहीं, अगर आप थोड़ा सोचोगे ना बड़ा, तो उसमें से हो सकता हो IIT नहीं, पर आपका NIT निकल जाएगा, अच्छा कुछ निकलेगा, कुछ अच्छा ही होगा। अगर आप इतना अपना ही बार इतना लो सेट कर दोगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। आपका ही बार लो सेट है, वो और उससे नीचे ही जाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा फिर। तो ये मेरे को समझ आया अपनी गलतियों से कि नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। डू नॉट हैव सेल्फ डाउट ब्रो। मेरे को इतना सेल्फ डाउट है ना, मैं इतना ज़्यादा रहती हूँ नहीं, ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता, ये मेरे से कैसे हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर मैं MCQ भाई जेई में MCQ ही होते हैं, अगर नहीं होता है ना मेरा, अगर आंसर सही निकल जाता है पहली बार में, मैं यही सोचती हूँ ये मेरे से कैसे निकल गया है पहली बार में, और फिर मैं उस पर और टाइम वेस्ट करती हूँ। तो मुझे इस साल तो ये नहीं चाहिए। बाकी कंसिस्टेंट भाई, ये सब आप तभी हो पाओगे, मतलब कर पाओगे, आप कंसिस्टेंटली ये सब काम कर रहे हो, कंसिस्टेंटली थ्योरी छोड़ के क्वेश्चंस कर रहे हो। थ्योरी छोड़ने की बात नहीं है, पर थ्योरी लिमिट में की जाती है कि बस थ्योरी थोड़े दिन की होती है, आप पूरा दिन वो नहीं कर सकते हो। और कोचिंग आपने ज्वाइन किया तो आप वहाँ पे ही थ्योरी पढ़ो, आप क्यों फिर ऑनलाइन आके पढ़ो। ये गलती मैंने बहुत की है पिछले साल, तो मेरे को नहीं चाहिए कि मैं इस साल भी वही गलतियाँ करूँ। बाकी अगर मैं बताऊँ, हर दिन की मेरे को टू डू लिस्ट बनानी है। मैंने टू डू लिस्ट नहीं बनाई थी पिछले साल, मतलब बनाती थी मैं, पर कुछ दिन बनाती थी फिर भूल जाती थी, कुछ दिन बनाती थी फिर मैं रहने देती थी। तो मेरे को चाहिए कि मैं इस साल कंसिस्टेंट क्या बोल रही हूँ, कंसिस्टेंटली हर दिन की टू डू लिस्ट बनाऊँ, और मैं एक मतलब डायरी है मेरे पास, मैं उसमें लिखूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको भी मैं वो दिखाऊँ कि हाँ भाई मैं हर दिन बना रही हूँ। मैं हर दिन पोस्ट करूँ क्या, वो अच्छा रहेगा, ट्राई मारेंगे, देखते हैं। बाकी मुझे चाहिए कि मैं ड्रॉप ईयर में जो जो ये गलतियाँ मैंने पिछले साल की हैं वो मैं ना करूँ, और अच्छे से पढूँ और कुछ अच्छा कर पाऊँ। मतलब जो पिछले साल मैंने रचा है अपनी ज़िंदगी में वो ना हो, और आगे मैं अच्छा करूँ। बाकी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए हो किसी टॉपिक पे तो बताना, मैं बनाऊँगी। बाकी तो मेरी हर दिन की अपडेट आती रहेगी ऐसे ऐसे धीरे धीरे। और बाय, डू सब्सक्राइब।